शुगर मिल्स एसोसिएशन रमज़ान में सेल पॉइंट्स के जरिए 130 रुपये फी किलो में चीनी दस्तयाब कराई गई हैं। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अली नासिर का कहना था कि चीनी की कीमतें बुनियादी तौर पर तलब और असर की मार्केट कुव्वतों से कंट्रोल होती हैं, जबकि सट्टाबाज माली फ़ायदे के लिए चीनी की कीमतों पर अफवाहों से मार्केट पर असरअंदाज हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत शुगर इंडस्ट्री को बचाने के लिए मुकम्मल डी रेगुलेट करे तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। शुगर मिल्स एसोसिएशन रमज़ान में सेल पॉइंट्स के जरिए 130 रुपये फी किलो में चीनी दस्तयाब करवाएगी और तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अली नासिर का इस मुताबिक कहना था कि चीनी की कीमतें बुनियादी तौर पर तलब और असर की मार्केट कुव्वतों से कंट्रोल होती हैं। सट्टाबाज माली फ़ायदे के लिए चीनी की कीमतों पर अफवाहों से मार्केट पर असरअंदाज हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंतजार की घड़ियां खत्म, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मेला सजने को तैयार है। इफ्तिताही मैच कल कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सदर आसिफ अली जरदारी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कज़ाफ स्टेडियम में अहम इजलास, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया गया। जिसका था इंतजार आ गया वो शाहकार। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को है तैयार। ट्रॉफी का पहला जोड़ कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का शेर दिल दस्ता शानदार फजाई मुजाहरा करेगा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जेर सदारत कज़ाफी स्टेडियम में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। कहते हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार इनकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। इजलास में एडवाइजर आमिर मीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। शहर में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुख्तलिफ महकमे इंतजामात मुकम्मल करने में मसरूफ हैं। टीमों के रूट्स को महफूज बनाने के लिए बीसी होटल और मार रोड पर लाइटें लगा दी गई हैं। होटल से कज़ाफ स्टेडियम तक टीमों के रूट्स पर सर्च लाइट्स भी नस्ब कर दी गई हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हज़ारों पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसी पर बात कर लेते हैं शाहज़ेब शहजाद से। बताइए शाहज़ेब, कितनी नफरी तैनात होगी इसके लिए? जी बिल्कुल, शहर भर में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं और तमाम महकमों की जानिब से उनके इंतजामात मुकम्मल किए जाने लगे हैं। इस वक्त मैं लाहौर के माल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे पीसी होटल के गिरदोनवा पे जो है वो लगा दी गई हैं सर्च लाइटें, ताकि तमाम तर रूट्स जो टीमों के हैं उनको महफूज बनाया जा सके। अगर आप पीसी होटल से नहर जानिब सफ़र करते हैं, नहर से सीधा आप जेल रोड पर, कनाल रोड पर सफ़र करते हैं, वहाँ पे भी जो है वो सर्च लाइटें नस्ब कर दी गई हैं। इसी तरह गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर भी जो है वो सर्च लाइटें लगाई जाएंगी और जो भी रूट्स इन टीमों के होंगे वहाँ पे जो है उनको रोशन रखा जाएगा, ताकि कोई भी अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए और टीमों के रूट्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जा सके। ज़िला इंतज़ामिया की टीमें और जो पुलिस की टीमें हैं वो भी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। और आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ मकामात पर शहर पे जो है वो सजावट के लिए भी लाइटें लगाई गई हैं, जिसमें माल रोड, कनाल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर भी जो है वो इनको भी सजाया जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। डॉल्फिन और पीरू की जानिब से सर्च ऑपरेशंस भी जारी हैं, ताकि शहर में एक बैनुल अक़वामी एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, इसको मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जा सके और क्रिकेट के शायकीन जो है वो इन इवेंट्स के अंदर भरपूर शिरकत कर सके और कोई भी अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो। जी, आपको बताएं कि वज़ीर आला ने कहा है कि पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। सूबे भर का हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। लाहौर में नया इंटरनेशनल अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी के लिए संग मील साबित होगा। हसन रज़ा की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में जदीद तिब्बी सहूलियात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। मेडिकल सिटी में मजमूई तौर पर 500 बेड्स होंगे। सऊदी जर्मन अस्पताल लाहौर 300 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। सऊदी जर्मन अस्पताल $250 मिलियन से तामीर होगा। सऊदी जर्मन अस्पताल लाहौर समेत पंजाब भर के अवाम को आला मयार की जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी मयार की सहूलत
सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। सूबे भर का हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम में संग मील साबित होगा। सऊदी जर्मन अस्पताल नेटवर्क सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, मराकश और यमन में कामयाबी से खिदमात फराहम कर रहा है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती कामों की रफ्तार दुगनी करने का फैसला है। आइंदा माली साल के लिए तमाम महकमों को जून तक PC1 मुकम्मल करने का टास्क दे दिया है। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राअत तरक्याती बजट में 300% का तारीखी इजाफा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार दुगनी करने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए तमाम महकमों को जून तक PC1 मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुकम्मल बजट जारी करने की भी हिदायत कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास हुआ। तरक्याती मनसूबों के मयार को यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के अमल का भी जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 1250 बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली गई। 1200 डिस्पेंसरियों के क़याम के लिए 432 मनसूबे मुकम्मल हो गए। वज़ीर आला के अपनी छत अपना घर के तहत 4 माह में 80 घर मुकम्मल हो गए। किसान कार्ड के जरिए 50 अरब रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। इजलास में पंजाब के तरक्याती बजट का भी तफसीली जायजा लिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बजट डेटा फौरी फराहम करने की हिदायत कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल में बेमिसाल काम किया। हर शोबे में तारीखी फंडिंग हुई। महकमों को भी गैर मामूली रफ्तार से काम करना पड़ेगा। जायजा इजलास में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन नबील अहमद अवान, सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू समेत तमाम सूबाई सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर मनसूबा फाटा के 13,000 दरख्वास्त गुजारों को कर्ज मुंतकिल कर दिया गया है। सूबे भर में 8,500 घरों पर तामीर जारी है। डीजी फाटा ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान का कहना है कि कर्ज के ख्वाहिशमंद ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कलील मुद्दत में 50 से जायद घर तैयार मकीन आबाद होना भी शुरू हो गए। 8,500 घर ज़ेरे तामीर, 13,000 के करीब दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की रकम मुंतकिल। अब तक 11 अरब रुपए से जायद कर्ज की मद में जारी किए जा चुके हैं। पहला कर्ज हासिल करने वाली लाहौर की रिहायशी सोबिया मुनीर को घर का फर्नीचर भी मुहैया कर दिया गया। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए दरख्वास्तें 4,22,000 से तजावज कर गयी। गुज़िश्ता माह के आखिर तक 8 लाख से जायद लोगों ने पोर्टल से मालूमात हासिल की। डीजी फाटा ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सालाना 1 लाख घरों की तामीर यकीनी बनाई जाएगी। मुकम्मल छानबीन के बाद ही कामयाब दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की रकम जारी की जा रही है। बिला सूद कर्ज की फरहमी के लिए लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साल 2025 में हमारा टारगेट है 1 लाख घरों का, और इसी तरह 1 लाख लोगों में कर्जे तकसीम करके हम हर साल इसी फिगर को रेप्लिकेट करेंगे। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 5 ईयर्स हम 5 लाख लोगों को इस स्कीम से मुस्तफीद कर चुके होंगे। अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत शहरियों की जानिब से ऑनलाइन दरख्वास्तें देने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने ख्वारशी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की है। शोहदाए वतन हमारा सरमाया इफ्तिखार और लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र है। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर वापडा टाउन आमद। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई मोहम्मद हनान अशरफ और दीगर अहले खाना से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के अहले खाना से गहरे दुख का इजहार, वालिद और भाई को दिलासा दिया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के एसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। शोहदा वतन हमारा सरमाया इफ्तिखार और लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के बुलंद हौसला वालिद को देखकर हमारा अज़म मजीद मजबूत हुआ। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद का कहना था कि मेरे बेटे मोहम्मद हसन अशरफ ने शहादत का बुलंद रुतबा पाया, जिस पर मुझे बहुत फख्र है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ 3 रोज पहले मीरान शाह में खारजी दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मनशियात का बढ़ता रुझान रोकने के लिए मीडिया का अहम किरदार के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने नेशनल यूथ
آرگنائزیشن کے اشتراک سے ورکشاپ منعقد کی ڈی ایس ریل سے لاہور ڈویژن محمد حنیف گل کی خصوصی شرکت. یہ رپورٹ دیکھیے. ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے زیر اہتمام ایک روزہ تربیتی ورکشاپ مختلف سیشنز میں کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین، وائس چیئرمین سید محسن، سربراہ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سعدیہ مجید، بلال زبیری جرنلسٹ، حاجی عید محمد، عاطف رضوان سیکرٹری، عدیل راشد اور عطا لودھی نے شرکاء کو لیکچرز دیے. مختلف جامعات کے طلباء بھی شریک ہوئے. تقریب کے مہمان خصوصی ڈی ایس ریلوے محمد حنیف نے کہا تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف تربیتی پروگرام ضروری ہے. والدین بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم پر توجہ دیں. بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور اس کو کنسسٹنٹلی چلتے رہنا چاہیے. ہر یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کی کلیبوریشن ہونی چاہیے. ہر بڑے اسکول کے ساتھ اس طرح کی کلیبوریشن ہونی چاہیے اور میڈیا کے ساتھ تو بہت ضروری ہے تاکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو میڈیا پہ پروجیکٹ کیا جائے اور جو پیغام ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارے گھرانے محفوظ ہو سکیں، ہمارے بچے محفوظ ہو سکیں. سید ذوالفقار حسین نے کہا منشیات کے خلاف حکومت، میڈیا، اساتذہ اور والدین بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. خواتین منشیات کے خلاف بہتر اور مثبت پیغام سے نئی نسل کو بچا سکتی ہیں. نائب صدر لاہور پریس کلب سائمہ نواز اور سربراہ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سعدیہ مجید کا کہنا تھا میڈیا منشیات کے خلاف آج کے دور میں بہتر پیغام دے سکتے ہیں. طلباء دوستوں کو منشیات سے بچانے کے لیے خود آگے آئیں.